शेखावटी के हर गांव से सेना में बेटा या बेटी है। इस बार झुंझुनू के नावता गांव की 18 साल की बेटी ईशू लेफ्टिनेंट बनी है। ईशू गांव की पहली लड़की है जिसका सेना में किसी बड़े पद पर सिलेक्शन हुआ है। ईशू यादव ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में लेफ्टिनेंट के पद पर 17वीं रैंक हासिल की। उन्होंने लखनऊ में ट्रेनिंग ज्वाइन की। झुंझुनू के नावता गांव की ईशू के आर्मी ज्वाइन करने की कहानी हैरान करने वाली है। जिस नावता गांव से ईशू है वहां से करीब 20 से 25 लोग सेना में हैं। बचपन में उसने जब शहीदों के किस्से सुने और गांव में इनकी प्रतिमा देखी तो आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा परिवार के सामने रखी। 28 जुलाई 2021 को एग्जाम दिया और क्लियर कर दिया। 28 अगस्त को इंटरव्यू और फिजिकल हुआ, लेकिन 27 किलो वजन ज्यादा होने से फिजिकल में अटक गई। घर वालों को भी लगता था कि इतना वजन कैसे कम होगा। जब सिलेक्शन हुआ तो 89 किलोग्राम वजन था। फिजिकल टेस्ट में उन्हें ओवरवेट का पॉइंट रेफर कर दिया गया। इसमें 27 किलोग्राम वजन ओवरवेट कंट्रोल करने का टास्क दिया, लेकिन ये बड़ी चुनौती थी। मैंने अपनी एमएनएस का एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके लिए मैंने बहुत कठिन मेहनत की। मैंने 146 मार्क्स गेन किए। मेरा 28 जुलाई को एग्ज़ाम था और मैं इस सारी सफलता का श्रेय मैं अपने ग्रामवासियों, शांति इंटरनेशनल स्कूल के स्टाफ जिसमें मैं बचपन से पढ़ी हूँ उसे देना चाहती हूँ और मेरे परिवार को देना चाहती हूँ जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि दृढ़ निश्चय के साथ आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। अपना वजन कम करने के लिए ईशू ने गांव के ही सिद्ध बाबा मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ईशू ने बताया कि वजन कम करने के लिए रोजाना 880 सीढ़ियां चढ़ती और उतरती थी। इसके अलावा रोजाना 10 किलोमीटर की दौड़ वो करती थी। डाइट का भी ध्यान रखा और दोपहर में एक चपाती के साथ जूस लिया। रिव्यू चांस में 40 दिन का और समय मिल गया और इस पर करीब 80 दिन में 27 किलो वेट कम कर फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया। ग्राम की महिलाओं छात्राओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप कठोर मेहनत करें, आपका टारगेट फिक्स हो तो हर मुकाम को हासिल कर सकती हो, जैसे कि हमारी बेटी ईशू यादव ने किया। बच्ची की इस सफलता के लिए मैं ग्रामवासियों, शांति इंटरनेशनल स्कूल के स्टाफ और समस्त परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। कि मम्मी को ना रोटी पाके उन्हें रोटी सब्जी दी और बोले माँ बुढ़ी कितना ही खा लिए तुम। ये भगवान दीदी तू नौकरी लाएगी दूंगी सब मेरी बेटी की नहीं लागो, भगवान सब कन्या लागो। मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो हमारी बच्ची ने बहुत मेहनत की है। उसको वो एमएनएस के लेफ्टिनेंट के एग्ज़ाम में 150 में से 146 मार्क्स लेके आई थी। सभी को सपोर्ट करना चाहिए कि हमारी ये नहीं करना चाहिए कि हमारी बेटी कुछ भी नहीं कर सकती है, कि ये कहना चाहिए कि हमारी बेटी सब कुछ कर सकती है। लेफ्टिनेंट बनने के बाद गांव वालों ने बेटी का स्वागत किया। डीजे के साथ गांव में रैली निकाली गई और इस गांव से ज्यादातर युवा आर्मी में हैं। ईशू ने बताया कि मैं अक्सर शहीदों के किस्से सुना करती थी और जब भी शहीदों की कहानियां और उनके बारे में पढ़ा सुना तो मोटिवेशन मिला। ईशू के आर्मी में सिलेक्शन के बाद गाँव वालों में भी खुशी है। गाँव में लोगों ने विजय जुलूस निकाला। ईशू ने बताया कि दादा प्रभाती लाल चाहते थे कि उनकी पोतियां डॉक्टर बने। ईशू ने बताया कि ताऊ सुमेर सिंह, पापा जगदेव सिंह के मार्गदर्शन में 12वीं बायोलॉजी और मैथ्स एडिशनल से सीबीएसई बोर्ड से 2020 में 12वीं की पढ़ाई की। MNIT में प्रोफेसर रहे उनके फूफा RP यादव ने भी उन्हें पढ़ाया। ईशू ने मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम भी दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा वेट का पॉइंट बन गया था। मेरा वेट 27 kg ज़्यादा था तो मैंने उसको कम किया। मेरे को पहले 42 डेज़ का अपील मिला, उसमें मैंने 64 तक वेट कम किया। उसके बाद मेरे को रिव्यू मिला, उसमें मैंने 53 तक कम कर लिया वेट। मैं अपने सभी साथियों और ग्रामीण छात्राओं को ये बताना चाहती कि आप दृढ़ निश्चय के साथ हर किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती है, जैसे कि मैंने किया। कहते हैं कि दिल में कुछ करने का जज्बा हो, हौसला बुलंद हो तो कामयाबी मिलनी मुश्किल नहीं है। झुंझुनू के नावता गांव के ईशू ने जो कर दिखाया है वो इसकी मिसाल है।
संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू।